वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास फर्स्ट के लिए हिंदी के चैप्टर नंबर 6 को पढ़ाऊंगी बच्चों। तो सभी बच्चे अपनी अपनी बुक का पेज नंबर 34 खोलेंगे। यहाँ पर चैप्टर नंबर 6 है। चैप्टर का नाम है 3 साथी। तो देखो, इस चैप्टर में 3 साथी हैं। एक था हाथी, एक थी बकरी, दोनों साथ साथ जंगल में जाते हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि हाथी और बकरी दोनों साथ साथ जंगल में जा रहे हैं। हाथी डाली झुकाता और बकरी पत्ते खाती। इस तरह से एक दिन दोनों जंगल में गए। वहाँ एक तालाब दिखाई दिया। वहाँ पर एक बेर का पेड़ था। हाथी ने पेड़ हिलाया और बकरी बेर खाने लगी। जैसा कि आपको इस चित्र में दिख रहा है, पेड़ के हिलाने से बेर नीचे गिर गए तो बकरी ने इनको खा लिया। तभी पेड़ हिलाने की वजह से एक चिड़िया का बच्चा पानी में गिर गया। बकरी उसे बचाने गई तो वो भी डूबने लगी पानी के अंदर। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, बकरी के ऊपर चिड़िया का बच्चा है और बकरी पानी में है, तो ये इसे बचाने गई थी तो ये भी डूबने लगी। हाथी ने दोनों को बाहर निकाला। कुछ दिनों में चिड़िया का बच्चा बड़ा हो गया। देखो किस तरीके से हाथी ने चिड़िया के बच्चे को और बकरी को पीठ पर बिठाकर बाहर निकाल लिया। अब चिड़िया पता लगाती है कि कहाँ कहाँ फल लगे हैं और तीनों वहाँ पर जाते हैं और खूब फल खाते हैं। अब 3 साथी साथ रहते हैं। पहले ये दोनों साथी साथ रहते थे, बकरी और हाथी। अब चिड़िया भी बड़ी होकर इनके साथ रहने लगी, तो ये 3 साथी बन गए, 3 दोस्त बन गए। अब बच्चों, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हैं। पहला क्वेश्चन है कि तालाब के पास किसका पेड़ था? तो तालाब के पास बेर का पेड़ था। हाथी ने बेर का पेड़ क्यों हिलाया? तो हाथी ने बेर का पेड़ इसलिए हिलाया ताकि बेर नीचे गिर जाए और बकरी उनको आराम से खा ले। तीसरा क्वेश्चन है कि किसी ऐसी घटना के विषय में बताएं जब आपने किसी की सहायता की हो। तो मैंने अपनी सहेली को झूले पर गिरने से बचाया था। अब देखो बच्चों, तीनों क्वेश्चन के तीनों आंसर हैं। स्क्रीनशॉट लेकर हैंड टू हैंड कॉपी के अंदर लिख दो। अब देखो, नीचे 2 क्वेश्चन है कि चिड़िया का बच्चा तालाब में ना गिरता तो क्या होता? तो बकरी भी तालाब में ना जाती। हाथी तालाब के पास ना होता तो बकरी और चिड़िया का बच्चा दोनों पानी में डूब जाते अगर हाथी तालाब के पास ना होता। अब देखो, यहाँ पर नीचे बहुत सारे हाथी छुपे हैं। आपको गिनकर बताना है कि कितने हाथी हैं। तो इस चित्र के अंदर 10 हाथी हैं। देखो, ये लिखी हुई ना सबकी काउंटिंग। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां और 10वां। अब यहाँ पर कहा गया है कि कहानी में जो पहले हुआ उस चित्र को पहले नंबर पर लिखो। तो सबसे पहले हाथी ने बकरी को टहनी खिलाई। फिर दूसरे नंबर के ऊपर दोनों आगे जाते हैं, है ना। फिर तीसरे नंबर के ऊपर हाथी पेड़ को झुकाकर बेर गिराता है। चौथे नंबर के ऊपर बकरी और चिड़िया का बच्चा पानी में डूब जाते हैं। 5वें नंबर पर हाथी चिड़िया और बकरी के बच्चे को बाहर निकाल कर लाता है। और 6ठे नंबर पर चिड़िया, बकरी और हाथी तीनों मिलकर फल खाते हैं। अब कहानी में आए 3 साथियों के नाम बताएं। तो हाथी, बकरा तथा चिड़िया। अपने शिक्षक की सहायता से पढ़िए और बताएं कि इनमें कौन सी ध्वनि है। बा का बक, रा में बड़ी ई की मात्रा री, बकरी। चा में छोटी ई की मात्रा ची, ड़ा में छोटी ई की मात्रा ड़ी, या आ की मात्रा या, चिड़िया। हा आ की मात्रा हा, था में बड़ी ई की मात्रा थी, हाथी। तो कौन सी ध्वनि है इन सब के अंदर? देखो, यहाँ पर बा, का और रा की है ना ध्वनि है। इसमें चा है ना, चा, ड़ा और या की ध्वनि है। इसमें हा और था की ध्वनि है। यहाँ पर लिख देना बा, का और रा की ध्वनि है। नीचे दिए गए शब्दों में बड़ी ई की मात्रा लगाओ। जैसे कि बा का बक, रा में बड़ी ई की मात्रा री, बकरी। हा आ की मात्रा हा, था में बड़ी ई की मात्रा थी, हाथी। चा में छोटी ई की मात्रा ची, टा में बड़ी ई की मात्रा टी, चींटी। अब इसी तरीके से छोटी ई की मात्रा लगाओ। जैसे कि तितली की स्पेलिंग में
ता में छोटी ई की मात्रा ती, ता तित। ला में बड़ी ई की मात्रा ली, तितली। गा में छोटी ई की मात्रा गी, ला गिल। हा, रा में बड़ी ई की मात्रा री, गिलहरी। माँ में छोटी ई की मात्रा मी, ठा आ की मात्रा ठा, बड़ा ई, मिठाई। अब देखो आगे एक चित्र है, यहाँ पर लिखा है मछली। तो देखो यहाँ पर मछली, यहाँ पर बाहर है ना। यहाँ पर ये बच्ची कछुए पर बैठी है, ये समुद्र की लहरें हैं। यहाँ से एक मछली कूद रही है, पानी से जंप कर रही है। ये देखो साइड में कमल का फूल है। अब देखो यहाँ पर ये मछली अंदर की साइड है और ये तैर रही है। यहाँ पर बालों का चित्र है। यहाँ पर छोटी मछलियाँ हैं, यहाँ पर बड़ी सी मछली है ना। देखो ये बड़ी मछली का चित्र है, ये छोटी का चित्र है। यहाँ पर मछली तैर रही है, यहाँ पर पानी के अंदर बाल दिख रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पर ये मछली अंदर है। अब देखो नेक्स्ट पेज के अंदर आपको साथ साथ पढ़ना है। कुछ ऊँट ऊँचा, कुछ पूँछ ऊँची, कुछ ऊँचे ऊँट की पीठ ऊँची। जल्दी जल्दी पढ़ो। कैसे? कुछ ऊँट ऊँचा, कुछ पूँछ ऊँची, कुछ ऊँचे ऊँट की पीठ ऊँची। अब देखो यहाँ पर लास्ट में आपको अपने उंगलियों के ऊपर रंग लगाकर ऐसे उंगलियों के चित्र बनाने हैं, जैसे कि यहाँ पर केकड़े का, मछली का, एक डांसिंग गर्ल का और हाथी का चेहरा बनाया है। ऐसे ही आपको यहाँ पर बनाने हैं। अब लास्ट में यहाँ पर गिनती की सहायता से आपको इस मछली के चित्र को पूरा करना है और मछली की स्पेलिंग को लिखना है। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा मा छा मच्छ, ला में बड़ी ई की मात्रा ली, मछली। ऐसे ही यहाँ पर आपको गेंद को पूरा करना है और गेंद की स्पेलिंग लिखनी है। गा में छोटे ए की मात्रा गे, अंक की बिंदी द, गेंद, है ना।